ऑल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे डैमेजेस मॉनेटरी कंपनसेशंस। मतलब हमारे डैमेजेस को हम मॉनेटरी कंपनसेशंस भी बोलते हैं। क्यों, इसको समझते हैं। कंपनसेशंस अवॉर्डेड टू द एग्रीव्ड पार्टी फॉर द लॉस ड्यू टू ब्रीचेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम कंपनसेशंस देते हैं वो किन को देते हैं, एग्रीव्ड पार्टी को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें उनका जो लॉस है वो कवर करना होता है। मनी को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? कॉम्पनसेशन के रूप में। मतलब कि अगर कोई एग्रीड पार्टी है, जिसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें हम पैसे या तो कुछ और ऐसा देते हैं। अब सबसे पहले हम डैमेजेस की बात कर लेंगे कि डैमेजेस होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ डैमेजेस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ठीक है, कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस दैट नेचुरली अराइजेज ड्यू टू ब्रीच। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ऐसा कोई लॉस, ठीक है, ऐसा कोई लॉस जो कि नेचुरली हुआ है, उसके लिए हम क्या कॉम्पनसेशन पे करेंगे, उसका हम ऑर्डिनरी कॉम्पनसेशन डैमेजेस बोलते हैं। इसका हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पार्टी है, उसका नाम है ए, और कोई पार्टी है, उसका नाम है बी। ठीक है, ए ने बी से कहा कि मुझे 100 बैग्स चाहिए राइस के, और पर बैग मैं आपको 50 रुपये पे करूँगा। ठीक, बी ने कहा ओके, तो बी ने क्या कहा, ओके। तो अब क्या होता है कि जो राइस की पर बैग की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो पर बैग 50 रुपये की जगह 60 का हो जाता है। ठीक, यहाँ पे नेचुरल चेंज आया, नेचुरल लॉस हुआ है। तो यानी कि जो यहाँ पे बी है वो फेल हो जाता है पे करने से। इसको हम कह देते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस की अब हम करेंगे बात। तो स्पेशल डैमेजेस क्या होता है? लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि कोई अलग सी कोई घटना हो जाती है या फिर कुछ अलग सा कुछ सिचुएशन बन जाती है, उसकी वजह से अगर कोई डैमेज हो रहा है उसको हम कहते हैं स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, नोन टू बोथ पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन बात क्या है, सबसे पहले तो हमारी ये है कि स्पेशल सर्कमस्टेंस होनी चाहिए। ठीक, और दोनों पार्टी इनको क्या होना चाहिए, वो जो कंडीशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, इतनी सी इसमें बात थी। इसके स्पेशल कुछ सिचुएशंस होती हैं, उनको देख लेते हैं। स्पेशल सिचुएशन हो या तो कोई बोथ पार्टी की नॉलेज होनी चाहिए और ब्रीच होना चाहिए। ठीक है, ये 3 अगर आप ये पॉइंट समझ लेते हो तो आपको स्पेशल डैमेजेस समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक चीज़ की आराम से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि देखो, जैसे कि ए ने कोई केस फाइल करना है। ठीक, कोई इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको ये क्या करना है, फाइल समझे, और कोरियर। ठीक है, लेकिन ये ए जो है वो डायरेक्टली ये वाला काम नहीं कर रहा। ठीक, ये वाला काम ए डायरेक्टली नहीं कर रहा। इसने क्या बोला, करी कोई एक लड़का है, करी को बोला करने के लिए, और फिर करी ने कहा किया कोरियर, ऐसा बोला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये इसको जो डायरेक्ट काम करना चाहिए था उसने डायरेक्ट नहीं किया। ठीक, इंपॉर्टेंट केस था, उसको खुद जाना चाहिए था, फाइल बनानी थी उसकी, उसको कोरियर भी खुद ही करना चाहिए था। मतलब सारा काम था, लेकिन उसने सारा काम दे दिया किसको, करी को। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशल सिचुएशन हो गई कि इसने खुद नहीं किया, उसको कराया। बोथ पार्टी की नॉलेज है कि करी को ही वाला कोरियर करना है। ठीक है, और ब्रीच कहाँ पे हुआ कि करी ने वो काम नहीं किया। तो इतनी चीज़ थी, आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट जो हमारे डैमेजेस हैं उनका नाम है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं? तो हम नॉमिनल डैमेजेस के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। स्मॉल सम अवॉर्डेड व्हेन ब्रीच अकर बट नो एक्चुअल लॉस इन प्रूवन।
मतलब कि ऐसा कोई मतलब छोटा सा कोई लॉस या फिर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, लेकिन कोई मतलब छोटा मोटा कोई ब्रीच हो रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई छोटा मोटा कोई ब्रीच हो रहा है, बट वहाँ पे क्या है, नो एक्चुअल लॉस, कोई एक्चुअल लॉस नहीं है, समझे? ठीक है, ठीक है, जो कि प्रूव ही नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक है, इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत ईजी है एग्जांपल है, समझ आएगा। ए एक सिंगर है, ठीक, ए सिंगर है, इसने क्या किया होता है कि अपनी जो रिहर्सल है उसको नहीं किया होता, ठीक, उसकी वजह से क्या होता है कि अपनी परफॉर्मेंस, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, परफॉर्मेंस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता, ठीक, ऐसा एक के साथ सिनेरियो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक रिप्लेसमेंट हो जाता है, रिप्लेसमेंट भी आ जाता है, तो जो परफॉर्मेंस करा रहे होते हैं उनका कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, उनको तो रिप्लेसमेंट मिल गया। लेकिन यहाँ पे छोटा सा हमारा जो लॉस है वो हुआ है क्या, कि जिनसे उनको एक्चुअल में गंवाना था वो आए नहीं, तो उनका इस चक्कर में हम कह सकते हैं कि लॉस हुआ है। वैसे कोई लॉस नहीं है क्योंकि बी ऐसा रिप्लेसमेंट वहाँ पे आ गया था। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस क्या होता है, अवॉर्डेड टू पनिश, सबसे इम्पॉर्टेंट अवॉर्डेड टू पनिश। यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होता है ताकि वो हादसा जो हुआ है वो ना हुआ हो। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। रेयर इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यूजली इन टॉर्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ऐसा नहीं होता, लेकिन टॉर्ट में हमेशा ऐसा किया जाता है। ठीक, एक्सेप्शन में क्या होता है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी और रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक ऑफ अ बैंकर। ठीक है, कोई भी बैंकर है उससे कोई प्रॉमिस किया गया है या फिर रॉन्गफुल वे में किया गया है, तो वो एक्सेप्शन में वहाँ पे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत इजी सटल लैंग्वेज में बताऊँ तो ऐसा लिख सकते हैं कि डैमेजेस की जगह पर एक्चुअल काम ही करा लो। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख दिया है कि डैमेजेस की जगह पर एक्चुअल काम ही करा लो। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि कोर्ट डायरेक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीड ऑफ कंपनसेशन। मतलब कंपनसेशन देने की जगह पे कि आप क्या करो कि वहाँ पे एक्चुअल काम करा। ठीक है, ग्रांटेड व्हेन, मतलब ये कब दिया जाता है, बेसिकली कब होता है इसको समझते हैं। मॉनेटरी डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी, मतलब हमेशा का सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि एग्जांपल में देख लो, रेयर गुड्स, यूनिक प्रॉपर्टीज़ के केसेस में हमेशा सही नहीं होते, मतलब एकदम एक्यूरेट टाइप की रेमेडी नहीं है। अब इनकी हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इसको पहले मैं सही से लिखती हूँ कि बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसके साथ, मतलब ए ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसके साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक ही कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके से आप कह लो कि ये जो है ये बिल्डर हैं। ठीक, बिल्डर हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना कि उनको एक बिल्डिंग, एक मतलब बढ़िया सी सुंदर सी बिल्डिंग, एक इमारत बनानी है। ठीक है, ये है हमारा एक लैंड का पीस, इस पर बिल्डिंग बनेगी। ठीक, इसमें डैमेजेस और स्पेशल परफॉर्मेंस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बिल्डिंग फाउंडेशंस में, मतलब कि यहाँ बिल्डिंग ही ख़राब है या फिर सही नहीं बैठ रहा है सारा काम कराना, तो अगर वो अपनी तरफ से कोई गलती करते हैं तो उनको कोर्ट जा सकते हैं BCDE और उनसे एक्चुअल में काम करवा सकते हैं, लैंड को सही करवाओ या फिर जो भी आपका स्पेशल परफॉर्मेंस है वो सब आपको कराना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंजंक्शंस। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर टू रिस्ट्रेन अ पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट ब्रीचेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कोर्ट ऑर्डर कर देती है किसी पार्टी को क्या, कुछ ऐसा गलत करने के लिए
जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है आगे जाके, मतलब कि कुछ ऐसी कोई एक घटना है जिससे कि आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो सकता है या फिर कुछ बर्बाद हो सकता है, तो कोर्ट ऑर्डर करती है टू नॉट टू डू सो। एग्जाम्पल से एक बार इसको कर लेते हैं। देखो, ये ऑगी का घर है, ठीक है, यहाँ पे कॉकरोचेस भी रहते हैं, ठीक, 3 कॉकरोचेस हैं, ठीक है, 3 कॉकरोचेस रहते हैं, ठीक। अब ये ना कॉकरोचेस ना ऑगी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं, तो ऑगी ने डिसाइड करा होता है कि वो इनको मार देगा, कॉन्ट्रैक्ट अपना बना लेता है कि मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। इसको रोकने के लिए कौन आता है, हमारी कोर्ट आती है, ठीक, कोर्ट आती है। कोर्ट ने क्या कहा कि डू नॉट ब्रेक कोर्ट रूल्स। अगर आपको ये परेशान कर रहे हैं, आप पुलिस में इनका करवाओ और पुलिस से कहो कि करे, लेकिन आप इनको मत मारो। क्यों? क्योंकि आप एक मतलब कानून को अपने हाथों में ले रहे हो। इस चक्कर में कोर्ट यहाँ पे क्या हुआ है, रिस्ट्रेन कर दिया किसी पार्टी को, मतलब कौन पार्टी, ऑगी को रिस्ट्रेन कर दिया। क्या करने से, डूइंग समथिंग, क्या करने से कि कॉन्ट्रैक्ट उनका ब्रीच ना हो, हालांकि इनको मार देगा, उनको सज़ा वज़ा हो जाएगी, डेट्स ऑल, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है, ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, उसका डेफिनेशन बताऊँगी तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा मेन क्या है कि डोरेमोन जो है वो क्या करता है, जियान को देता है गैजेट्स, ठीक, गैजेट्स देता है, जिससे जियान क्या करता है, नोबिता और सुनियो को ना परेशान करता है, ठीक, नोबिता और सुनियो को करता है परेशान। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में, जियान और डोरेमोन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनको हमें कर देना चाहिए कैंसिल। और डोरेमोन के जियान क्या करता है उसके डोरेमोन के लिए कि उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक, इसको प्रोटेक्शन देता है, और उसको बदले में डोरेमोन गैजेट देता है, और गैजेट से वो जियान, वो नोबिता और सुनियो को करता है परेशान, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होता है, किसी भी कंडीशन जिसकी वजह से दोनों पार्टीज़ को ऑब्लिगेशंस हो रही हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कर सकते हैं कैंसिल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम मैरिट्स। इसका क्या मतलब होता है, इजी है, क्वांटम मैरिट्स, इसको हम एक ही बार में समझेंगे। इसका एक एग्जांपल्स देती हूँ मैं, उसको आपको ज़्यादा समझ आएगा। मतलब कि यहाँ पे हम एग्जांपल ही देख लेते हैं, बेसिकली एग्जांपल से मोर क्लियर होगा। ठीक, शांता एक बाई है, हाउस हेल्प कह लो आप, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि 2 साल का प्रॉमिस होता है कि 2 साल में आपके यहाँ काम करूँगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, किसी कंडीशंस के थ्रू या फिर किसी वजह से वो क्या करती है, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉमिस बनाया रहा है उसे तोड़ देती है, और सिर्फ क्या करती है, 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है, सिर्फ वर्क ओनली 1 साल वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एज मच एज अर्नड। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना काम किया है एटलीस्ट उतने का पेमेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपने अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अगर आपने 1 ही साल काम किया है तो ऐसा नहीं है कि आपका फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पैसा ही ख़त्म हो जाए, नहीं, आपको जितना भी वर्क किया, पार्शियल वर्क का भी पैसा मिलना चाहिए। तो इसको एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं, एज मच एज अर्नड। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या है कि अ पार्टी हु हैज़ पार्शियली परफॉर्म्ड कैन क्लेम पेमेंट फॉर द वर्क डन इफ़ द अदर पार्टी बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर उस शांता ने क्या किया है कि अगर 2 साल की बजाय अगर 1 साल का भी काम किया है तो जितना उसने किया एटलीस्ट उसका उतना पेमेंट उसका बनता है और उसको देना चाहिए। इसका एक समरी चार्ट है, समरी चार्ट के थ्रू एक बार पूरा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करेंगे हम पहले। समरी चार्ट, ठीक, सबसे पहले है हमारे पास रेमेडीज़, ठीक, और पर्पस। इनका सबसे पहले करेंगे डैमेज, ठीक। डैमेज क्या होता है, मॉनेटरी कंपनसेशंस होते हैं, ठीक। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है, एक्चुअल फुलफिलमेंट, मतलब कि ऐसा कोई काम
जहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, जैसे बिल्डिंग वाला एग्जांपल था कि वहाँ पे मान लीजिए लैंड ख़राब है या फिर कुछ भी है, तो जो बिल्डर है वो लैंड ख़राब होने का बहाना दे के नहीं जा सकता, उसको एक्चुअल फुलफिलमेंट करनी होगी, तभी कहते हैं कि हमारा यहाँ पे स्पेशल परफॉर्मेंस आएगा और ये कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ कुछ सेम है हमारे स्पेशल डैमेजेस की तरह, इसलिए स्पेशल डैमेजेस और स्पेशल परफॉर्मेंस कुछ कुछ सिमिलर है। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, स्टॉप अनलॉफुल एक्ट, कि यहाँ पे कोई भी अनलॉफुल एक्ट नहीं कर सकते। मान लो कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा था, ऐसा तुम जाके उसका खून ही कर दो, उसका मर्डर कर दो, नहीं, आप कानून की हेल्प लो, दैट इज़ मोर एफिशिएंट, बट यहाँ पे कोई भी अनलॉफुल काम नहीं कर सकते। रेसेशन, रेसेशन क्या होता है, कैंसिलेशन, कोई भी ऐसा काम जिससे कि लगता है कि आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो सकता है या फिर मतलब कुछ उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, तो उनके आने से पहले ही आप उसको कैंसिल कर दो, तो उसको कहते हैं रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्टेम्प्ट मैरिट्स क्या होता है कि फेयर पेमेंट फॉर अ पार्शियल वर्क, मतलब कि जितना भी आपने वर्क किया है आपको एटलीस्ट उतना तो पेमेंट आपका लेना बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने उतना आधा काम किया होता है। एक बार क्विक देख लेते हैं। डैमेजेस, मॉनेटरी कंपनसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक्चुअल फुलफिलमेंट होते हैं। इंजेक्शंस क्या होते हैं, स्टॉप अनलॉफुल एक्ट। रेसेशन होता है कैंसिलेशन ऑफ एनीथिंग दैट कैन ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट फर्दर। कॉन्टेम्प्ट मैरिट्स क्या होता है, फेयर पेमेंट फॉर अ पार्शियल वर्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, पेन को थोड़ा सा हम करते हैं पतला। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक। इनको हम अब करेंगे डिटेल में कंप्लीट। स्पेशल टाइप के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको हमें अलग से ही पढ़ना रहता है, तो इनको हम अब करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की इसका जो मीनिंग होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी promises to save the other from losses caused by promisor और अ थर्ड पार्टी। इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी वर्ड्स में लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे वन पार्टी प्रॉमिस करती है सेव करने का किसी दूसरी पार्टी को, किससे, जो भी प्रॉमिसर के थ्रू जो भी कुछ भी अगर लॉस अगर होता है आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट में, तो उससे सेव करती है कौन, जो इंडैम्निफायर होता है। इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। इंडैम्निफायर्स कौन होते हैं, इंडैम्निफायर्स कौन होते हैं, अ पर्सन हु promises टू कॉम्पनसेट। ऐसा पर्सन या थर्ड पर्सन कह लो, ऐसा थर्ड पर्सन जो कि दो कॉन्ट्रैक्ट दो लोग के बीच में बनता है। अगर यहाँ पे कोई भी लॉसेस होते हैं, बी को ए की वजह से कोई भी लॉसेस होते हैं, तो जो ए का इंडैम्निफायर है, यानी कि जो पर्सन जो कि उसके प्रोमिसेस को कॉम्पनसेट करेगा वो है इंडैम्निफायर, और वो क्या करेगा, बी के सारे लॉसेस को कवर करवाएगा। यहाँ पे एक और भी कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वैसा इंडैम्निफायर काम करती हैं, कि मान लीजिए ए ने अपना जो है वो घर जो इंश्योरेंस पे दिया हुआ है, ठीक है, अगर आगे जाके घर को कोई नुकसान होता है तो वो ए को पूरा कॉम्पनसेट करेंगे। ऐसे करके हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी
होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट, ईजी है, इसको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और discharge the liability of a third party in case of default। ईजी है। सबसे पहले हम पार्टीज़ का लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करके समझा दूँगी। ठीक है, जो हमारे श्योरिटी होती हैं वो गिव्स गारंटी। ठीक है, प्रिंसिपल डिबेटर, default is guaranteed, नेक्स्ट है क्रेडिटर। पर्सन टू whom guarantee is given। एक बार इसको क्लियर करके समझ लेते हैं। इंडेमनीफायर तक हमने कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अ प्रॉमिस और डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रॉमिस किया जाता है, ठीक, या फिर कोई भी लायबिलिटी थर्ड पार्टी की बनती है, ठीक है, तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसको सारा कुछ उसका सॉर्ट आउट करना रहेगा। इसकी जो पार्टीज़ हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं। श्योरिटी, जो गारंटी देता है, ठीक, जो भी गारंटी देता है उसको हम कहते हैं श्योरिटी। ठीक, श्योरिटी, पहले पेन थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डिबेटर। इसका क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु डिफ़ॉल्ट इज़ गारंटी, मतलब कि ऐसा पर्सन जिसको डिफ़ॉल्ट गारंटी करना होगा। ठीक है। क्रेडिटर क्या होता है? अ पर्सन टू होम गारंटी इज़ गिवन, ऐसा पर्सन जिसको गारंटी मिल रही होती है उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। साक्षी और शौर्य, इनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये डिबेटर है, ये क्रेडिटर है। इनको गारंटी मिलेगी, ये गारंटी दिलवाएंगी और ये गारंटी देंगी। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट में इनकी बातें कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो कैसे कैसे बनता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे डिबेटर कौन है? साक्षी। साक्षी हमारे डिबेटर हैं, ठीक है। और क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर हैं हमारे शौर्य, ठीक है। श्योरिटी कौन है? अहाना, ठीक। क्रेडिटर कौन है? शौर्य, ठीक। डिबेटर कौन है? डिबेटर है साक्षी। श्योरिटी कौन है इनकी? अहाना। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा सिस्टम चलता है, मतलब एक श्योरिटी होता है, एक डिबेटर होता है और एक क्रेडिटर। डिबेटर वो होता है जो गारंटी दिलवाता है, श्योरिटी वो होता है जो गारंटी देता है, और क्रेडिटर वो होता है जो गारंटी लेता है। मतलब कि अगर इनके कोई भी, अगर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट आता है तो उनके में ये वाला सिस्टम चलेगा, एक गारंटी देगा, एक लेगा और एक दिलवाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हम अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
प्लेज। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।